बिहार में विधानसभा चुनाव का माहौल है और हर बार की तरह इस बार भी नेता बड़े बड़े वादे कर रहे हैं और जनता से लुभावने वादे करने में लगे हुए हैं। साथ ही लुभावनी योजनाओं के सपने भी दिखा रहे हैं। लेकिन अब इस बीच सवाल उठ रहा है कि आखिर ये वादे पूरे भी हो गए तो क्या योजनाओं के लिए आवंटित पैसा वाकई इस्तेमाल हो रहा है। सीएजी की एक ताजा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि साल 2023-24 में 20 योजनाओं के लिए 7,567.93 करोड़ रुपए का बजट पूरी तरह से इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। यानी पैसा था, योजना थी, लेकिन नियत या सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ा गई। अब जरा जानिए उन योजनाओं के नाम जिनके लिए करोड़ों रुपए तो आवंटित हुए, लेकिन वो पैसे धरे के धरे रह गए। यकीन मानिए, इन योजनाओं के नाम सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये वही योजनाएं हैं जो सीधे तौर पर आम जनता की जरूरतों से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन दूसरा चरण की, जिसके लिए 1,628 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया था। लेकिन ये पैसा 1 इंच भी जमीन पर नहीं उतरा। गंदगी पर सियासत तो खूब हुई, लेकिन सफाई के नाम पर सिस्टम ने झाड़ू उठाने तक की जहमत नहीं उठाई। इसके बाद आता है इंदिरा आवास योजना, जिसके तहत गरीबों को घर बनाने के लिए अनुदान दिया जाता है। इस योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपए तक तय किए गए थे, लेकिन घरों के सपने कागज पर ही धरे के धरे रह गए और फंड ऐसे ही पड़ा रहा। स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो भैया इसकी स्थिति तो और भी शर्मनाक है। 1,387.52 करोड़ रुपए का भारी भरकम फंड विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के लिए दिया गया था, लेकिन इसका भी उपयोग नहीं हो सका। ये हाल तब है जब हाल ही में आई एक दूसरी सीएजी रिपोर्ट ने बिहार की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल पट्टी खोलकर रख दी। फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों पर आधारित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 7 निश्चय 2 के तहत स्वास्थ्य केंद्रों का नवीनीकरण और नाबार्ड द्वारा प्रायोजित स्वास्थ्य उपकेंद्रों के भवन निर्माण जैसे अहम कार्यों के लिए जो फंड जारी किया गया था, वह भी पूरी तरह से बेकार पड़ा रहा। यानी कहा जा सकता है कि ना इलाज मिला, ना इमारतें बनी, ना सुविधाएं बढ़ी। सिर्फ आंकड़ों में खेल हुआ और जनता को फिर से विकास का लॉलीपॉप पकड़ाया गया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती भैया, असली झटका तो अब लगेगा, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असली लापरवाही तो और भी बड़ी योजनाओं में सामने आई है, और वो भी ऐसी योजनाएं जो सीधे गांव, शिक्षा और पानी जैसी मूलभूत जरूरतों से जुड़ी हुई हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 1,100 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया था। ये योजना गांव-गांव को मुख्य सड़कों से जोड़ने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए बेहद अहम मानी जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये पैसा भी धरा का धरा रह गया और जमीन पर कोई खास काम नहीं हुआ। शिक्षा क्षेत्र की हालत भी कुछ कम बदहाल नहीं रही है। वित्त पोषित कॉलेजों और गैर सरकारी स्कूलों के लिए 849.84 करोड़ रुपए का फंड मंजूर किया गया था, ताकि ढांचागत सुधार, संसाधन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जा सके। लेकिन ये पैसे भी सरकारी फाइलों में ही अटक कर रह गए और नतीजा ये रहा कि ना सुविधाएं बढ़ी, ना सुधार हुआ। अब नजर डालते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम पर। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करनी थी। इसके लिए 336 करोड़ रुपए का बजट था, लेकिन ये रकम भी पूरी तरह से खर्च नहीं हो पाई। गांव में पानी के लिए हाहाकार है, हैंडपंप सूखे हैं, लेकिन बजट की बूंद भी जमीन पर नहीं टपकी। अब बात करते हैं उन योजनाओं की जिनमें बजट का या तो आधा ही खर्च हुआ या फिर सालों से लगातार फंड निकला ही नहीं। आपको सुनकर हैरानी होगी कि ये योजनाएं कोई मामूली नहीं, बल्कि शिक्षा, कृषि, गृह और आपदा प्रबंधन जैसे ऐसे विभागों से जुड़ी हैं जिनका सीधा रिश्ता राज्य की रीढ़ से है। लेकिन इन विभागों में भी पैसों की बर्बादी और लापरवाही की कहानी कुछ कम नहीं है। शिक्षा विभाग का हाल तो भैया सबसे चिंताजनक है। साल 2019-20 से लेकर 2023-24 तक हर साल औसतन 10,000 करोड़ रुपए का फंड बिना खर्च हुए ही सरकारी खातों में पड़ा रह गया। यानी सरकार कागजों पर स्कूल खोलती रही, लेकिन कक्षा में ना शिक्षक पहुंचे, ना ही किताबें। इसी तरह साल 2024 में ग्रामीण विकास के लिए आवंटित बजट का करीब 53% हिस्सा खर्च ही नहीं हुआ। यानी गांव में सड़कें टूटी पड़ी हैं,
मनरेगा का भुगतान अटका है और पंचायतों की हालत बद से बदतर है। लेकिन सरकारी फाइलों में विकास अब भी प्रोसेस में है। कृषि और आपदा प्रबंधन विभाग भी इसी बीमारी का शिकार है। किसानों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, लेकिन 47% फंड खर्च ही नहीं हुआ। ये आंकड़े सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उस सिस्टम की पोल खोलते हैं जो घोषणाओं से भरपूर है, लेकिन जमीन पर कुछ करने की नीयत शायद खत्म हो चुकी है। अब सवाल ये नहीं कि पैसा क्यों नहीं खर्च हुआ, असली सवाल ये है कि जब बजट होते हुए भी योजनाएं फेल हो रही हैं, तो फिर चुनावों में दिखाए जाने वाले विकास के मॉडल का सच आखिर क्या है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देश दुनिया से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए द हिंदी टॉप चैनल को सब्सक्राइब करें।